नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 130 देशों के पास कोरोना वैक्सीनेशन का कोई सिंगल डोज तक नहीं है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र चीफ का दर छलका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 130 देशों के पास कोरोना वैक्सीनेशन का सिंगल डोज होना भारी चिंता का विषय है। तो आखिरकार किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। वैक्सीन पर छलका संयुक्त राष्ट्र चीफ का दर्द। कहा 130 देशों के पास नहीं है वैक्सीन की सिंगल डोज तक। बोले ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.04 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 8 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24,39,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक हैं। 130 देशों को नहीं मिली वैक्सीन की सिंगल डोज। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक दुनिया में 130 देश हैं जिनके पास कोविड-19 वैक्सीन का एक सिंगल डोज तक नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान गुटेरेस ने कहा कि बहुत दुख और गुस्सा है कि हम दुनिया के 130 देशों को महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का एक डोज तक नहीं दे सके। 10 देशों में 75% वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा। वही 10 देश ऐसे हैं जहां पर 75% वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। इससे साफ हो जाता है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना गैर बराबरी वाला है। अगर हमें महामारी से उबरना है तो किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर सबको वैक्सीन मुहैया करवानी होगी। इंग्लैंड के लिए नई परेशानी। इंग्लैंड में संक्रमण पर 2/3 काबू पाया जा चुका है, लेकिन यहाँ अब एक नई परेशानी सामने आ गई है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में अब संक्रमण की चपेट में युवा ज्यादा आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में इंपीरियल कॉलेज ने एक स्टडी की थी। इसमें साफ हुआ प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी संक्रमण के शिकार बन रहे हैं। देश में नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुए। ज्यादातर मामले अब भी पुराने वेरिएंट के ही सामने आ रहे हैं। होटल्स का वेंटिलेशन सिस्टम खराब। ब्रिटेन के कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के कुछ होटल्स का वेंटिलेशन सिस्टम खराब है और इनकी वजह से संक्रमण खतरनाक रूप ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों से आने वाले कुछ लोगों को होटल्स में क्वारंटीन किया जा रहा है। इन होटल्स का वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। इसकी वजह से एयर फ्लो के जरिए वायरस बाहरी हिस्सों में पहुंच सकता है और इसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बना हुआ है। ये रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी गई है। अमेरिका एयरलाइंस को भी हुआ नुकसान। उधर कोरोना ने अमेरिकी एयरलाइंस को भी नुकसान पहुंचाया है। द गार्डियन ने अमेरिकी एविएशन एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि देश के सिविल एविएशन सेक्टर में 1984 के बाद पिछले साल यानी 2020 में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 60% की गिरावट दर्ज की गई। 2020 में सिर्फ 368 मिलियन पैसेंजर्स ने एयरलाइंस का इस्तेमाल किया। 2019 में यही संख्या 922.6 मिलियन थी। इससे पहले 1984 में ये आंकड़ा महज 351.6 मिलियन था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 या 2024 तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल रहा है। अमीर देशों के पास कोरोना वैक्सीनेशन का ओवरस्टॉक है, जबकि गरीब देशों के पास सिंगल डोज तक उपलब्ध नहीं है। तमाम देशों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे इन गरीब देशों के प्रति, तभी ये देश भी कोरोना जैसी महामारी से बच पाएंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।